बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 मई है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। कल रात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी देर तक जारी रही। उसमें बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और ये बाकायदा उसमें डिस्कस किया गया कि जी ये जो सारी तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें हैं, इन सबको जो है इत्तफाक राय के ऊपर एक मेज़ के ऊपर लाया जाए और पाकिस्तान को अब इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि अब जो इंतशार है वो बहुत फैल चुका है। और अब आपके सामने है कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो है आवाम में चढ़ दौड़ी। उसमें जो लोग भी शामिल थे, जिन जिन लोगों ने भी इंतशार फैलाया, जिन लोगों ने भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, जब भी इस तरह के मॉब्स निकलते हैं पूरी दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएँ, मौज़ूद माशरों में भी चले जाएँ, तो जब इस तरह आवाम निकलती है और एहतजाज करती है तो उसमें फिर शरपसंद अनासिर होते हैं जो कि इस सारे मॉब का फ़ायदा उठाते हैं और इस सारे हंगामों का जो है फ़ायदा उठाते हैं। अब उसमें जो है बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने आज अदालत में जो है मीडिया टॉक की है, अदालत के बाहर खड़े होकर, और उन्होंने कुछ बड़ी अहम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात की है। उन्होंने कहा है कि जी लिबर्टी मार्केट से कैंट कोर कमांडर हाउस तक 2.5 घंटे लगते हैं अगर आप पैदल चल के जाएं। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थे आईजी साहब, और उन्होंने क्या कहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आर्मी एक्ट के हवाले से जी जितने भी लोग पकड़े गए हैं और जितने लोग पकड़े जाएंगे उन सब के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमात चलाए जाएंगे। ये बाकायदा फैसला जो है निगरान वज़ीर आला साहब ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है। क्या होने जा रहा है, फवाद चौधरी साहब आज अदालत में पेश हुए और जब उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी, वो अपनी गाड़ी में आकर बैठने लगे, फिर वहाँ से भागे। उनको क्यों भागना पड़ा, ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? फवाद चौधरी साहब ने अदालत में पेश होते हुए क्या रिमार्क्स दिए और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से कल जिस तरह के नारे लगाए गए हैं इस्लामाबाद में, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो लोग एहतजाज करने आए हुए थे, उनके साथ जो बहुत बड़ी तादाद में से के तालिब इल्म थे और लोग थे, और साथ PMLN के भी कुछ लोग थे जो कि एहतजाज कर रहे थे, वो क्या नारे लगा रहे थे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पाकिस्तान का जो इस टाइम कर्जा है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के कर्जे की तफसीलात आज ही स्टेट बैंक ने जारी की है। मार्च 2023 में पाकिस्तान का कर्जा जी 57,122 अरब 50 करोड़ के ऊपर जी पहुंच चुका है। फरवरी से मार्च में 2,685 अरब रुपए का इजाफा हुआ है इस कर्जे में। और मार्च 2022 के मुकाबले में मार्च 2023 में पाकिस्तान के कर्ज में 32.8% इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर। ये पाकिस्तान के कर्ज की सूरत हाल है जी, और ये इन्होंने मुल्क चलाया है पिछले एक साल में, और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। और इलेक्शन से ये भाग नहीं रहे हैं, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो इनको जो है वो नरम शहीद करे और इनको जो है कोई रास्ता दे, इनको जो है इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाए, और फिर ये इनके पास एक बयानिया आ जाए कि जी हमें सियासी शहीद कर दिया और हमें काम नहीं करने दिया गया, हमने तो बड़े सख्त फैसले लिए थे और हम जो हैं वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे। आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है उन्होंने बड़ा मार्का मारा है, 10 से 12 रुपये लीटर जो है पेट्रोल को सस्ता किया और कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को दिया है। ये पाकिस्तान की कर्जे की सूरत हाल है जी। 32.8% एक साल के अंदर इजाफा हुआ है। 57,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा, और पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं डॉलर्स में वो 4 से 5 अरब डॉलर के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। चाइना, सऊदीया और UAE की तरफ से वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान को दे दिया गया है कि जी आप पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर आएँ, फिर हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जो सूरत हाल है इससे पाकिस्तान को बाहर निकालें और एक पॉलिसी बनाएं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की। यार 2-3 साल बाद पाकिस्तान कभी ऊपर कभी नीचे, ये वाले ड्रामेबाजी अब ख़त्म कर दें। जो सबसे अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से पहले आपके सामने रखते हैं। पाक फौज की आला क़यादत ने इत्तफाक़ किया कि फ़ौजी तनसीबातों पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्टर एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दफाई और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वाराना अमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक फोरम को अंदरूनी और बैरूनी सलामती से मुतल्लिक तफसीली तौर पर आगाह किया गया और फोरम ने गुज़िश्ता चंद दिनों में अमन की सूरत हाल का जामिया जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में अमन की सूरत हाल से सियासी मफादात हासिल की कोशिश की गई है।
फोरम ने फौजी तनसीबात और अमलाक के खिलाफ सियासी तौर पर मुहर्रिक व उकसाने वाले वाक़यात की मजम्मत की और इस बात का फैसला किया गया कि मुलविस अफराद को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया गया कि दुश्मन हुकूमतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हमायत से शिकस्त दी जाएगी और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक शुरा ने बैरूनी स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। फोरम की जानिब से कहा गया कि प्रोपेगेंडा फौज की क़यादत के खिलाफ शुरू किया गया है, जिसका मकसद अवाम और अदारों में खलीज पैदा करना है। ISPR के मुताबिक ब्रीफिंग में कहा गया कि पाक फौज हमलों के मनसूबा साजों उकसाने वाले समेत तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ है। शोधा की यादगारों की बेहरमती तौर पर मुश्तमिल मनसूबे पर अमल दरामद किया गया। मनसूबे का मकसद अदारे को बदनाम करना था, जबकि सारा अमल ज़ाती सियासी एजेंडे के लिए था। तो ये जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें इस बात के ऊपर जो है जोर दिया गया है तमाम कोर कमांडर्स की तरफ से और आर्मी चीफ की तरफ से कि जी तमाम जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको एक टेबल के ऊपर लेकर आया जाए और अब मुज़ाकरा जो है वो सीरियस शुरू किए जाएं और पाकिस्तान को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि कल जिस तरह का हमला पाकिस्तान में PDM की हुकूमत है और PDM ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ी है। कल बाकायदा जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाए गए हैं, गैर इखलाकी जो है वो बातें की गई हैं और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे नाम से चीफ जस्टिस को पुकारा गया कि आप लोग सोच नहीं सकते। और इसके साथ मरीम नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब बात की तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने दोबारा तौहीन अदालत की। अब इनका सारा मकसद ये है ये सब कुछ करने का, ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब कि इन्हें सियासी शहीद कर दिया जाए ताकि इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई बयानिया आ जाए। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने कल बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो डिसीजन लिया और वो जो है पीछे हटे और उन्होंने कल कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे मज़ीद इंतशार फैले। और ये बाकायदा तासुर इन लोगों को मिला कि जी शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर प्रेशर आ गई है और अब हमारी मर्ज़ी चलेगी। तो ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला आएगा और ये जो मर्ज़ी भी कर लें इनका अब वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आपके सामने लिख देते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब ने बड़े अहम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात की है आज। उन्होंने कहा कि जी कायद-ए-आज़म का ये जो कहा जा रहा है कि जी कायद हाउस के ऊपर जो हमला हुआ है, कायद-ए-आज़म ने तो इस घर को अपनी रिहाइश का बनाया ही नहीं था और जब उन्होंने ये घर लिया था तो उसके बाद ही इनको जो है इस घर को हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद से फिर ये फ़ौज के कंट्रोल में है और कोर कमांडर हाउस था, लेकिन उन्होंने इसको अपना घर नहीं बनाया गया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी लिबर्टी चौक से जो है मॉब चलता है और ये जो लोग हैं अवाम का जुलूस निकलता है और कोर कमांडर हाउस कैंट में जाता है, 2.5 घंटे का सफ़र है। कहीं जो है वो IG साहब नज़र नहीं आए, पुलिस कहीं भी नज़र नहीं आई। कोर कमांडर हाउस से पहले जो एक नाका लगा हुआ होता है जहाँ हर बंदे को चेक किया जाता है, हर बंदे की गाड़ी को चेक किया जाता है, वो नाका भी नहीं था। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया हुकूमत की तरफ से? ये क्या ये सब कुछ करवाना चाहते थे? तो ये बड़ी अहम पॉइंट्स के ऊपर जो है एतजाज़ अहसन साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि जी IG साहब को भी पूछना चाहिए कि जी आप कहाँ सोए हुए थे, आप क्या कर रहे थे? आज जब IG साहब ने, एक सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे कि जी ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं क्या आपको पता है कि ये लोग कहाँ हैं? आप जवाब देंगे, लेकिन IG साहब जो हैं वो आए बाएँ शाएँ कर रहे थे। आप देख लें कि इमरान रियाज खान साहब को अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके और या मकबूल जान साहब जो हैं उनको जो है अदालतें बाजियाब नहीं करवा सक रही हैं। इसी तरह और जितने भी सीनियर रहनुमा हैं सबको अडयाला जेल में जो है फेंका गया है। आज फवाद चौधरी साहब को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी ही तो उनको जो है दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और वहाँ से फिर वो भाग कर दोबारा हाई कोर्ट के हाथे में चले गया और उन्होंने फिर दोबारा से ज़मानत की जो है वो दरख्वास्त दी। तो ये एक कानून, फिर उन्होंने जब वो गाड़ी से उतर के आ रहे थे फवाद चौधरी साहब तो उनसे सवाल किया गया कि जी क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही पाकिस्तान में, पता नहीं पाकिस्तान को कौन चला रहा है। अदालतें जो हैं वो ज़मानत देती हैं और पुलिस जो है बाहर खड़ी होती है पकड़ने के लिए। तो ये एक अजीब सा जो है तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में और इसका सारा का सारा जो है ये हुकूमत के सर जाता है क्योंकि इन लोगों के होते हुए बेसिकली ये लोग नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए ये एमरजेंसी की भी बातें कर रहे थे कि जी एमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि जब सियासी निज़ाम इस चीज़ का अहल नहीं रहता कि वो मुल्क को चलाए तो फिर एमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब तो बड़े दिनों से जो है वो जोर लगा रहे हैं कि जी एमरजेंसी लगा दी जाए और ये बाकायदा उनको जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम दिया गया है कि जी आप एमरजेंसी लगाएं, आपसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप क्यों एमरजेंसी नहीं लगाते हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है जी और बाकायदा ये अब जो है मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाया जाए मुल्क को ताकि मुल्क में जो है कुछ अमन इस्तेहकाम आए। इमरान खान साहब और PTI की तरफ से जो है वो वाज़िया कर दिया गया है कि जी ये जो सब कुछ
पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है कि जिसमें पीटीआई के लोग और पीटीआई की जो सीनियर रहनुमा हैं उन सब की ये प्लानिंग थी और मनसूबाबंदी के तहत ये जो 9 मई को हुआ है, मेरी गिरफ्तारी के बाद ये जो सब कुछ हुआ है, तो ये हमारी मनसूबाबंदी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है और ये सब कुछ जो है इसमें शरपसंद अनासिर जो हैं वो जुलूस में घुसे हुए थे, उन्होंने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। हमारे पास बाकायदा सबूत हैं। अगर कोई साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी तो हम ये सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। अलामिया के मुताबिक अफरा तफरी व फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई है। ये एलामिया जो है ये बाकायदा पीटीआई की तरफ से जारी किया गया है। तो ये सूरत हाल है जी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है। आज बड़ी अहम जो है समाअत हुई है, तो यह नैब तरमीम के हवाले से भी, उसके हवाले से भी आपको अपडेट जो है हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।